वेलकम टू अनदर अमेजिंग चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो बच्चों आइए लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में आज अध्ययन करते हैं। बच्चों लोकोमोशन और मूवमेंट में यूं तो हम समझते हैं एक ही चीज़ है, लेकिन उसमें लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच में एंड लगा हुआ है, तो थोड़ा अंतर होता है। लोकोमोशन जैसे मैं आपसे कहूँ कि all the all the locomotions are movement, but all the movements are not locomotion। हम जैसे अपने हाथ को हम ऐसे हिला रहे हैं या अपनी गर्दन को हम हिला रहे हैं, तो हमारा मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन लोकोमोशन में क्या है, हमारी लोकेलिटी चेंज हो जाती है। हम चल रहे हैं, दूसरे कमरे में चले जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, तो लोकोमोशन कहलाता है। तो मूवमेंट वाइडर रूप में है, लेकिन लोकोमोशन क्या है, जो हमारी लोकेलिटी, एल फॉर लोकोमोशन है, एल फॉर लोकेलिटी। जब मेरी लोकेलिटी चेंज होती है तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। उसी के बारे में बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे, आज अध्ययन करेंगे। एक टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है हमारा, इसको हम अध्ययन करेंगे। मसल्स, क्या मसल्स के बारे में जानकारी करेंगे। स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट्स हमारे, डिसऑर्डर्स, मस्कुलर सिस्टम के हमारे डिसऑर्डर्स क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो हमने पहली लाइन में लिखा आर लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट आर मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन नॉट नीड टू बी डिफर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे सिलिया होती है, आपने पैरामीशियम पढ़ा होगा, पैरामीशियम सिलिया होती है। सिलिया उसके दो काम करती है, ये तो मूवमेंट करता है पानी में, पैरामीशियम सिलिया के ही माध्यम से मूवमेंट करता है, और सिलिया के माध्यम से वो भोजन को भी अपनी तरफ जो लाता है मुख्य उसमें। और ऐसे ही जैसे आपने रेजला है, रेजला किस में होता है, आपने यूग्लिना पढ़ा होगा। यूग्लिना में एक टेंटिकल होता है, फ्लैजेला, सॉरी टेंटिकल को फ्लैजेला कह सकते हैं, फ्लैजेला है। तो फ्लैजेला से मूवमेंट भी करता है, और फ्लैजेला से वो भोजन को भी पकड़ने का अपने काम करता है, ठीक। और हम लोकोमोशन क्यों करते हैं, लोकोमोशन करते हैं जैसे हमको कहीं भोजन की तलाश है उसके लिए करते हैं। अपना कोई जीवन साथी है, रिप्रोडक्शन के पर्पज से मेट को तलाशते हैं, जीवन साथी को तलाशते हैं कोई और शेल्टर, कहीं शरण लेने के लिए हम करते हैं। और एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स, कोई हमका हमारे पीछे अगर कोई शिकारी पड़ा हुआ है तो हम जो है लोकोमोशन करते हैं, भागते हैं, उसी प्रकार से दिए हुए हैं। तो बच्चों सबसे पहले आज हम इसमें जो है पढ़ेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है। हमें जैसे अमीबा है, ठीक है। अमीबा क्या करता है, सिंपल उसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक वो मूवमेंट करता है, अमीबॉयड मूवमेंट करता है। अमीबा क्या करता है, अमीबॉयड मूवमेंट करता है, सिंपल प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करता है। अपने प्रोटोप्लाज्म को साइटोस्केलेटन जिसको बोलते हैं, सेल के अंदर जो अपना कर लेता है, ऐसे वो अपने प्लाज्म साइटोप्लाज्म को वो करके और जो मूवमेंट कर लेता है। हाइड्रा क्या है, हाइड्रा में जो टेंटिकुलर मूवमेंट होता है। ह्यूमन में क्या है, कई सारे मूवमेंट है, जैसे जा है, लिम्ब है, आई लीड है, टंग को, सब मूवमेंट करते रहते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक अमीबॉयड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है, हमारी जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और ये आपका माइक्रोफाइजस। माइक्रोफाइजस मीन्स वो जो किसी चीज़ का भक्षण करते हैं उनको माइक्रोफाइजस कह जाते हैं। तो WBC और माइक्रोफाइजस ये कैसे मूवमेंट करते हैं, अमीबॉयड मूवमेंट करते हैं। हमारी WBC तो अमीबॉयड ही मूवमेंट करती है, जो हमारी WBC होती है। और सिलियरी मूवमेंट जैसे हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया मीन्स जो विंड पाइप है, और ब्रेंक्यूल्स है, ओविडक्ट है। ओविडक्ट में क्या है, जब ओवम निकलता है तो ओवम ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसकी सिलिया होते हैं, उसको ओवम को मूव कराते हैं, सिलियरी मूवमेंट होता है। और मस्कुलर जो मूवमेंट होता है, इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। तीन इसमें पार्ट बॉडी के सहयोग करते हैं। एक हमारी मसल्स है, मसल्स, स्केलेटल सिस्टम, हमारी हड्डियां उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और न्यूरल सिस्टम, तीनों सिस्टम मिल करके हमारा लोकोमोशन कराते हैं, ठीक है। आगे आइए बच्चों। बच्चों हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसको दो बराबर उसमें उन्होंने डिवाइड किया है। एक तो एक्सियल सिस्टम है और दूसरा अपेंडिकुलर सिस्टम करके बोल दिया है।
जो एक्सियल सिस्टम है, एक्सियल में हमारा एक्सेल है, हमारी हेड है, और जो हमारी जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, जो रिब्स हैं, ये सब आती हैं। और अपेंडिकुलर में हमारे लिम्स आते हैं, 4 लिम्स ये, और हैंड लिम्स और गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल और पेल्विक गर्डिल आते हैं। इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा एक्सियल जो स्केलेटन है बच्चों, उसमें 80 बोन है। आपके टोटल 206 बोन होती हैं, 206 बोन होती हैं। हम आज आपको 206 बोन के आपको नाम गिनाएंगे। 206 बोन कौन कौन से हमारे शरीर में होती हैं। किसी की हड्डियां अगर तोड़नी हो तो 206 हड्डियां तोड़नी पड़ेगी बच्चों। 206 जान लीजिए कौन कौन हड्डियां होती हैं। तो सबसे पहले है एक्सियल स्केलेटन। ये तो बच्चों मैंने मजाक में कहा। एक्सियल स्केलेटन हमारे 80 है। 80 में देखिए क्या क्या है हमारा। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे एक तो हेड में हमारे 29 बोन हो गई, ठीक है। और रिब्स, ये हमारी जो रिब है, रिब्स, और एक स्टर्नम सामने वाली जो हड्डी है ये, इसको जो है, और 25 हड्डियां उसमें हो गई। और वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे से यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी बैकबोन जिसको आप कहते हो, उसमें 26 वर्टिब्रे हैं, उनके बारे में करेंगे। 80 आप जोड़ लीजिए। पहले हेड में कितनी होती हैं, हमारी क्रेनियम है। क्रेनियम के अंदर कितनी हड्डियाँ हैं, क्रेनियम जिसको हम अपना ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन बॉक्स भी क्रेनियम को कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो है सेफ रहता है। तो क्रेनियम में 8 हड्डियाँ हैं हमारी, 8 बोन्स हैं क्रेनियम के अंतर्गत। और फेशियल बोन, इसमें जो क्रेनियम है, जैसे अभी आगे बताते हैं, क्रेनियम है। फेशियल में सामने की जो हड्डियाँ 14 है। और हेड बोन एक होती है, हेड भी आगे डायग्राम में आपको मिलेगा, एक यहाँ पर होती है, हेड बोन होती है। और ईयर ओजाइटिस होते हैं जो कान की हड्डियाँ होती, 3 इस कान में होते हैं, 3 इस कान में होते हैं, जिनको हम MIS के नाम से जानते हैं, माइलस, इंकस एंड स्टिप्स। और सबसे छोटी हड्डी मेरे जो शरीर की होती है वो स्टिप्स ही होती है। ये बहुत पूछा जाता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान की हड्डी है, जो हम कान की हड्डी लिख दे रहे हैं, लेकिन कान की हड्डियों में भी स्टिप्स होती है। ये वर्टिब्रल कॉलम हमारे 26 होते हैं, रिब्स और स्टर्नम मिला करके 25 होते हैं। और पढ़ने को हम लिम्स पढ़ेंगे। लिम्स हमारी कितनी है, एक 30 इसमें, 30 इसमें, और 30 मतलब मिला करके 30 इंटू 4 कर दिया तो 120 वो हो जाती है। प्लस हमारी गर्डिल बोन्स जो अच्छी हैं 126, इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए तो जो स्कल की जो 29 हड्डियां हैं उनके बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। हेड में हमारे कितने हैं, 29 हड्डियां हैं, जिसमें क्रेनियम जिसको हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर 8 हड्डियां होती हैं। इन 8 हड्डियों का डिटेल दिया गया है कि देखिए ये फ्रंटल ये हमारी है, फ्रंटल वाली हड्डी हो गई। और पैराइटल 2 साइड से होती हैं, टेम्पोरल इधर होती हैं, 2 ऑक्सीपिटल एक होती हैं, स्पिनॉइड एक होती है, इक्मॉइड एक होती है। तो ये तो थोड़ा अंदर होती हैं। ये बच्चों स्पिनॉइड जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बोन है। इसके अंदर जो कैविटी होती है जिसको सेलर टर्सिका कहते हैं, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो इसके अंदर रहती है, सेफ रहती है। इसमें सेलर टर्सिका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके अंतर्गत रहती है, स्पिनॉइड बोन के अंतर्गत ये पाई जाती है। और दूसरा ऑसिपिटल है। ऑसिपिटल क्या है, जो हमारी गर्दन जो है जो सधी हुई है वर्टिब्रल कॉलम से, इसको ऑसिपिटल होता है। ऑसिपिटल बोन होती है जिसमें 2 कंडाइल होते हैं। अपन क्या है, बाई कंडाइल है हमारे अंदर 2 कंडाइल, इसलिए हम गर्दन को पूरा नहीं घुमा पाते हैं। और जिनकी मोनो कंडाइल होती है, जिसके अंदर ऑसिपिटल कंडाइल को लेके होता है, तो पूरे गर्दन को पूरा जो है 360 पे घुमा लेते हैं। इसलिए हम चूँकि बाई कंडाइल है, डाई कंडाइल भी इसको बोलते हैं। ऑसिपिटल कंडाइल 2 होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। ये देखिए, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये इधर ये है हमारी फ्रंटल बोन जो है, सामने की फ्रंटल बोन एक है, पैराइटल 2 है, टेम्पोरल जो है हमारी 2 है। और ये बच्चों जिसको ऑसिपिटल कंडाइल बता रही थी, ऑसिपिटल कंडाइल, जिसके ऊपर हमारी सबसे पहली वर्टिब्रा जो होती है एटलस, इससे आर्टिकुलेट करती है। ये हेड बोन है गले के पास की, स्ट्रक्चर समझ लीजिए। और ये हमारा मैंडिबुल है, ये फेशियल बोन में है सर। मैंडिबुल है जिसको जबड़ा बोलते हैं, बहुत मजबूत हड्डी होती है। ये मैक्सिला है, जाइगोमेटिक बोन है। ये हमने कौन सा बताया आपको, ये बच्चों स्पिनॉइड बोन, जिसके अंदर हमारी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंतर्गत होती है। और लेक्रिमल है, आँख की हड्डी है, नेजल है। इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानना आपको, लेकिन ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है।
एक फ्रंटल है, पैराइटल है, ये क्रेनियल नर्व के बारे में, क्रेनियल बॉक्स के बारे में। और फेशियल मतलब ये तो 8 हड्डी इसकी हो गई, और फेशियल की 14 हो गई, जो जाइगोमेट्रिक बोन, मैक्सिला, मैंडिबुला वगैरह जो गिना है सभी इसमें नहीं दी गई। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है फेशियल का। 14 हड्डियाँ ऐसी होती हैं। ईयर और साइकिल मैंने आपको बता दिया, 3 इस कान में, 3 इस कान में, 3 इसमें, माइला, सेंकस, स्टेपिस 3 इसमें, और 3 इसमें, कुल मिलाकर 6 हड्डियाँ इधर हो गई। और एक हायर बोन जो है ये यू शेप्ड होती है विदिशों। आगे आइए, मैंने ये स्कल के हड्डियों के बारे में जाना। अब देखिए आपको टोटल, अभी इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। हेड में हमारी कितनी है, 29 बोन है, ठीक, और रिब्स में 24 है, और स्टर्नम 1 है, और वर्टिब्रल कॉलम 26 है। इन्हीं के बारे में इसमें हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हेड जान गए बच्चों, 29 होती है, इस बारे में हमने जान लिया। अब रिब्स के बारे में आते हैं। हमारे अंदर 12 पेयर रिब होती है, 12 पेयर्स होती हैं, जिसमें से कि 7 जो है, जिनको ये देखिए, ये रिब है बच्चों, ये रिब, इसमें से 1 से लेकर के 1 से 7 तक जो होती हैं, फ्रॉम 1 to 7, ये ट्रू रिब कहलाती हैं। क्योंकि ये सामने से जो है, इनका जो ये पोर्शन है जिसको हम ये कहते हैं, ये स्टर्नम है। ये क्या है, ये फ्लैट बोन है। यहाँ से यहाँ तक जो हम ये दिखाया गया है, ये पूरा हमारा जो क्या है, ये स्टर्नम है। सामने जो फ्रंटल व्यू में रहा है, या जिसका समझ लीजिए वेंट्रल साइड में और डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है, पीछे उसके ये वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्री है। तो 1 से लेकर के 7 तक जो रिब होती हैं, ये ट्रू रिब्स कहलाते हैं। और फिर 8, 9 और 10 जो होती हैं, 8, 9 और 10, ये फॉल्स रिब कहलाती है। फॉल्स रिब क्यों कहलाती हैं, ये जो हमारी हर 1 से 7 तक जो रिब होती हैं, वो पीछे हमारी बैक बोन से उससे आकर के और स्टर्नम से मिलती हैं। लेकिन ये हमारे 8वीं, 9वीं और 10वीं जो फॉल्स बोन है, ये आगे आकर के उससे नहीं मिलती, बल्कि 7th वाले के साथ में आर्टिकुलेट कर लेती हैं, ठीक, उसी से जुड़ जाती हैं। और दूसरी हमारी है फ्लोटिंग रिब्स हैं, 11 और 12 नंबर की रिब में फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ये बिल्कुल जो है आगे कहीं नहीं मिलती, ये बिल्कुल ऐसे रहती हैं, ये खुली रहती हैं, आगे आकर के मिलती नहीं है। और इसी के बीच में हमारी किडनी जो सिचुएटेड होती है, वो, ठीक है। और ये बहुत ये महत्वपूर्ण बोन है, ठीक, और ये बहुत मजबूत होना चाहिए। कमर का मजबूती के लिए सब हड्डियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारा रिब का। रिब के बारे में बता दिया 24, ये 24 ये हो गई, और एक ये स्टर्नम ये हो गए। अब आइए वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताते हैं। 26 बोन्स होती है, वर्टिब्रा 26 होती है। देखिए सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल रीजन हमारा कौन सा, जो गर्दन का रीजन है, ये सब सर्वाइकल रीजन है, ठीक है। और सर्वाइकल है, उसके बाद थोरैक्स में जो होती है, थोरेसिक रीजन में ये 7 होती हैं, तो 7 होती हैं। और थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती है मेरी, ये 12 होती हैं। अभी मैं आपको सब गिनवा देता हूँ। और उसके बाद लंबर कितनी होती है, ये 5 होती है। सैक्रम 1 होती है। कॉक्सियल, कॉक्सियल भी 1 होती है बच्चों। ये भी 1 होती है। तो 12, 7, 19, 5, 24, 1, 25, 1, 26, 26 होती हैं। ये स्टर्नम हमारी जो है, जो लंबर बोन होती है, ठीक है, ये 5 है। और जो सैक्रम बोन होती है, वैसे इनकी संख्या 5 होती है। लेकिन ये क्या फ्यूज हो जाती है, जब ये बच्चा जब पैदा होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे क्या करती है, फ्यूज हो जाती है, मिल करके एक बोन हो जाती है, तो उसको हम सैक्रम कहते हैं, और कॉक्सियल है। ये हमारी 24, 26 वर्टिब्रल कॉलम हो गई, ठीक है। ये टोटल हमारी 9, 4, 13, 14, 26, अच्छा, टोटल हमारी 80 बोन्स हो गई हैं। ये बच्चों टोटल 80 बोन्स हो गए। ये किसकी हो गई हमारी, एक्सियल बोन हो गई। आगे आइए चलते हैं। अब आइए हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में जानते हैं। अपेंडिकुलर मीन्स जो हमारे हाथ और पैर की हड्डियां हैं, इनके बारे में। तो लिम्स हमने बताया 30 इसमें, 30 इसमें, 30 इसमें, 30 इसमें, 120 हो गई, 120। और प्लस पेक्टोरल गर्डिन में 4 होती हैं, और पेल्विक गर्डिन में, पेक्टोरल गर्डिन हमारी कौन सी, इधर की है,
आइए इसके बारे में जानते हैं, एक को गिनाते हैं कैसे होती है। पहले देखिए इसमें स्केपुला, स्केपुलस नहीं, सबसे पहले हमारी ये हड्डी कौन सी है, ह्यूमरस है, ये हमारी ह्यूमरस ठीक है। और रेडियो और अल्ना, ये ये इधर रेडियो, ये ह्यूमरस हो गई, और रेडियो अल्ना दो होती है, एक रेडियो और एक रेडियस हो गई, और एक अल्ना हो गई, ठीक। और कार्पल्स हमारी कितनी होती हैं, कार्पल्स जिसको हम कलाई की हड्डी बोलते हैं, ये 8 होती हैं, कार्पल की हड्डियाँ 8 होती हैं। मेटाटार्सल जिसको हम ये पंजे की कहते हैं, ये 1 2 3 4 5 ही होती हैं, ये 5 होती है मेटाटार्सल। और फाइलेंजेस जिनको हम डिजिट से बोलते हैं, ये 14 होती हैं, 3 3 6 3 3 4 12, इसमें 2 होती हैं, अंगूठे में 2 होती हैं, तो ये 14 हो जाती हैं। आप इनको गिन लीजिए कितनी आती हैं, 1 2 3 8 3 11 5 16 4 20 2 1 3, तो टोटल 30 हो जाती है बच्चों, ठीक। 30 बोन इसकी, 30 बोन उसकी। और ऐसे इसमें भी आई है, ये हमारा फुल लिम्ब है, और हिंड लिम्ब नीचे वाले को हम जानते हैं। ये देखिए फीमर है, फीमर हमारी एक है, फीमर एक है। ये पटेला बोन होती है, जिसको एक कटोरी नहीं रहती घुटने के ऊपर जो रहती है, जिसको पटेला बोलते हैं, ये की हो गई। और नीचे और जाओगे तो टिबिया और फिबुला, दो आदमी नीचे पोर्शन होगा, टिबिया एक हो गई, एक फिबुला हो गई। और बच्चों फीमर हमारी जो सबसे मजबूत हड्डी होती है शरीर की, और सबसे बड़ी भी हड्डी होती है, इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन भी होता है, आप जानते होंगे, इतना पढ़े होंगे। आइए टार्सल देखिए, हमारा टार्सल मीन्स जो एड़ी की हड्डी है, इसमें यहाँ पर अंतर हो जाता है, ये जो है 8 है, इसमें 7th हो जाती है, टार्सल 7 रहती हैं। फिर मेटाटार्सल क्या, टार्सल मेटाटार्सल, इसमें कार्पल मेटाकार्पल, फाइलेंजेस जिसको बोलते हैं, जो हम तलवे की हड्डी जिसको बोलते हैं, ठीक है। कितनी हो गई हूँ, ये हमारी जो है, अब ये 5 रही, ये भी 5 है, ये इतनी हो गई, ये हो गई। और फाइलेंजेस, फाइलेंजेस भी हमारे 14 हो गए, मतलब 3 4 उंगलियों में चढ़ते हैं 12, और इसमें जो है अंगूठे वाले में जो 14, आप टोटल करिए, इसे कितना हो जाता है, 1 1 2 3 4 7 4 11 5 16 4, ठीक, ये भी 30 हो गया। तो 30 30 30 30, ठीक है, 2 से मल्टी, 2 टांगे हैं, 2 मेरे पास हाथ है, ये टोटल 120 हो जाता है। अब आइए इसमें गर्दन पढ़ते हैं। पेक्टोरल गर्डी जो है, कौन सी हमारी पेक्टोरल गर्डी हमारी, ये कंधे की हड्डी है। और पेल्विक गर्डी जो जांघ वाली जहाँ हमारी मिलती है, वो जो है पेल्विक गर्डी कहलाती है। पेक्टोरल गर्डी, आइए सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं अपने हाथ की हड्डी के बारे में, जो पेक्टोरल गर्डी है उसके बारे में जानते हैं। ये बच्चों 2 बोन से बनी है, एक स्केपुला, स्केपुला का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है स्केपुला हमारा। और ये जो है देखिए आपको, ये 2 से 7 रिब जो होती हैं, स्केपुला जो हमारी ये रिब है, 2 से लेकर के 7 रिब के बीच में ये स्केपुला हमारी फैली हुई होती है, ठीक। एक स्केपुला हो गया, और दूसरा क्लेविकल, क्लेविकल के कई सारे नाम हैं। ये जिस जो सामने हमारी हड्डी है क्लेविकल, जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, इसका एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन या क्लेविकल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चों ये एनियन प्रोसेस से क्लेविकल जुड़ा रहता है, और जो ये जहाँ पर ही हमारा ये हाथ जो है जुड़ता है, ये हमारे ह्यूमरस जहाँ पर जा करके इस गर्डल में जहाँ जुड़ती है पेक्टोरल में, उसको हम ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं, जहाँ ग्लिनॉइड बहुत महत्वपूर्ण है, ग्लिनॉइड कैविटी पूछा जाता है क्या है, ठीक। ये तो पूरा रहा हमारा। और ये कितने होते हैं, 2, इसमें हमारे पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन हुई, एक क्लेविकल हुई, दूसरी स्केपुला हुई, तो 2 ये हो गई, 2 उसमें इस हाथ में, 2 इस हाथ में, टोटल मेरी 4 हो गई। आइए पेल्विक गर्डी, पेल्विक गर्डी मेरी इसमें जो है नीचे होती है, पेल्विक गर्डी में एक ही बोन होती है, लेकिन ये जो है बच्चों इसमें 3 बोन मिल करके ये इसको बनाती हैं। एक जो है इलियम, स्टियम एंड प्यूबिस, तो ये तीनों मिलकर उसको बनाती हैं, जिसमें प्यूबिस जो है, प्यूबिक सिम्फाइजर, मैंने आपको जो उसके इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, ये दोनों बोन आपस में आकर के यहाँ सामने आकर के फ्यूज हो जाती हैं, और तो कार्टिलेज रहता है जिससे उससे जो जुड़ जाते हैं। जब डिलीवरी होने को होती है लेडीज़ के केस में, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, ये उसको इट काजेज द रिलैक्सेशन ऑफ, उसको रिलैक्स कर देता है, ठीक है, जिससे डिलीवरी होने में आसानी होती है। तो इलियम हो गया हमारा,
ईबिस और स्सियम इससे मिलकर के बनी हुई है। और ये जहाँ जुड़ी होती है बच्चों, यहाँ पर जुड़ी होती है जिससे हमारी जो है फीमर अटैच होती है। ठीक है ना बच्चों, ये मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया। कल मैं आपको इसके इसमें जॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, इसके कितने प्रकार के, इन हड्डियों के जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं और इसमें डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक, अगर पसंद आया हो तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।